तुम्हारा चित्त पवित्र नहीं होगा तो को नृत्य काम करे न को सुरत काम करे। तुम्हारे चित्त में हलचल होगी तो पहला अभ्यास नहीं लगेगा कभी भी। इसलिए महात्मा कहते, वेदांती कहते, सब चित्त की वृत्ति एकाग्र करो। जब चित्त की वृत्ति एकाग्र होंगी तो तब तुम्हारी सुर चलेगी। पीछे आगे चित्त चलता है, फिर पीछे सुर चलती है। आगे क्या होता है, चोर बैठे हैं यहाँ पर और इन बातों को सोचते हैं कि हम भी सीख लेंगे। बच्चों नरकों में ले जाओगे, झूठा ज्ञान कथने वाला मानस इतना पापी जहर दे कि मर जाए, मार दे, वो अच्छा बल्कि झूठा उपदेश करके जीवन भरमाने वाला उस पापी से बड़ा पापी। मेरे महाराज कहा करते कि जो वाचिक ज्ञानी है उनका ज्ञान सुनने तो अच्छा, तुम जहर खा के मर जाओ तो अच्छा, कदे तो उद्धार हो जाएगा। उस वाचिक ज्ञानी की बात सुन कभी उद्धार नहीं होगा न। कितने मेरे पास मेरे सत्संगी प्रेमी आए, उन बातें सीख के करने लगे, क्या कर लिया, नरक का खड़ा खोज लेते। ये बातों का काम नहीं तो करनी का काम है। जब तुम करनी करोगे तो खुद तुम्हारी सुरत आत्मा बता देगी आ किसको लेकी खेती चली से। इसलिए चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं है तो कभी भी सुरत नहीं जागी, वहीं अटक जाएगी। इसलिए अपनी चित्त की वृत्तियों एकाग्र करो और चित्त की वृत्तियों पवित्र करो। तुम्हारा चित्त पवित्र नहीं, तुम्हारा चित्त नहीं टिकता, कया नहीं कह देती इसका चित्त को टिकता नहीं, डामाडोल रहता है, इसका चित्त बिगड़ा हुआ से। इसलिए मैं भी कहता हूँ चित्त की वृत्ति एकाग्र करने से और तब जाए काम बनता है। तो आस्ता 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 अभ्यास में बातें क्या कह रहा था आप लोगों को, गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में, गुरु नाम सुमर छन छन में। के छन छन में कौन सा नाम सुमरे, वहां पर तो नाम सुमरा नहीं जाता। जब सुर चल देगी वो तो नाम सुना जाएगा छन छन में, और इतना सुना जाएगा कि मन की वृत्ति एकाग्र होती है। आरो शब्द धुनकारे दे रहा, शब्द की ध्वनि को सुना जाएगा। पंजाबी में कहते झिंगू बाजते वहां पर तो सीटियां लगती हैं वहां पर तो। और जब वो सुन लोगे फिर आस्ते आस्ते काम, वो काम बनता कब है, जब वृत्ति बिखर जाती है तो किस तरह काम बनता है। जब बच्चा पैदा होता है छोटा, उसकी माँ से प्यार होता है, फिर वो बड़ा होता है उसका प्यार बिखर जाता कब, उसको वो आन नहीं रहता तो कहाँ, कोई यार दोस्तों मन चला गया, प्यार चला गया, माँ बाप में प्यार, भाई भतीजों में प्यार चला गया, रिश्तेदारों में प्यार बट गया। और वो प्यार फिर एकाग्र होने का टाइम आता, शादी होती है, दोनों धनी वीरों का प्यार एकाग्र, न वह अपने बेटे भतीजे भाइयों ने याद करती, न वो अपने परिवार ने याद करता। कित गया वो सारा प्यार, फिर एकाग्र हो गया उसको कहते हैं। अब वो बताइए विश्व गुलाम बन जाते हैं, इसलिए फिर गिर जाते हैं। फिर उनका प्यार बटना वो शुरू होता, फिर बच्चों में बट जाता, धी जमाइयों में बट जाता, और जब बूढ़ा पाता वो सारा प्यार इतना बिखर जाता है, वो खाना पीना कुत्ते डर हाय 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 करता रहता है, वह कुत्ताड़ी वृत्ति आ जाती है उसमें। इसलिए जब ये प्यार सारे तुम इकट्ठा करना चाहोगे तो 9 द्वारों को खाली करके जब 10वीं गली में पहुंचोगे, सारी दुनिया का बिखरा ख्याल था वो एक निशाने पर आ जाएगा और सारे अपना आप को भूल जाओगे। और एक ही चीज याद रह जाए, कौन सा, शब्द और प्रकाश। जब शब्द और प्रकाश, शब्द को क्या करोगे, प्रकाश को देखते रहो, शब्द आप आ जाएगा। सारा मसाला एक शब्द में तो लकड़ा, तो शब्द भी प्रकाश में प्रकट हो जाएगा। ये मैंने तजर्बा करके बातें बताई आप लोगों को कि उस प्रकाश को देखते उसमें शब्द आप प्रकट हो जाए। शब्द और प्रकाश दो नहीं है, दो तो अलग अलग करते हैं जब होते हैं, पहले प्रकाश को लेना पड़ता। शब्द की कोशिश मत करो ना वृत्ति बिखर जाएगी। क्यों करे, आप एक बार वृत्ति को शब्द कान ले जाए, एक बार प्रकाश कान ले जाए ना। प्रकाश कान ही अपनी वृत्ति को टिकाए रखो देखने के लिए, शब्द खुद बर खुद उस निशाने पर आ जाएगा। वो तो गूंजता आ क्या जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। वो जिस रास्ता मंजिल पर पहुंचोगे उसके ऊपर शब्द खुद ही खुद सूरत ने खींच लेगा चुम्बक की तरह। इसलिए कब खींचेगा, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, नाम सुमर छन छन में, के छन छन में उसको याद करते रहो, छन छन में ध्यान धरते रहो तो कर लेगा। आगे क्या कहते हैं,
अब यही बात मैं सामने बताई थी, अब भी बता, गुरु ही गुरु गाओ। गुरु ही गुरु क्या गाओ? जो शब्द भेदी सतगुरु होता वो शब्द पे फालतू बातें नहीं करता, उससे बात करो, शब्द की ये बातें करेगा तो गुरु ही गुरु गाओ। गुरुमुख को तो गुरु ही आ जाता है। इतना पतिव्रता और दूसरे को पति नहीं समझती संसार में, उसको पहला पतिव्रता मानी जाती है। वह कहते मेरा पति ही तो पति सब पुरुष और सब स्त्री है। इसीलिए जिसका ऐसा बन जाता है कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, कि गुरु का रूप ऐसा अटल बना लेता और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे फिर बताऊंगा, ब्रह्म निष्ठा जो ब्रह्म में लीन हो जाते उन सारे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। इसीलिए जो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते उन सारा सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। जिसको ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म दिखाई देता है, जो शब्द भेदी को सारा सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। शब्द जैसे किसी को भूत लाग जाता है, ये तो समझोगे उन्हें सारे जागड़ भूत ही खड़े दिखेंगे। दूसरा का कहाँ है? बोले यो खड़ा रे, पर उसने को दिखा नहीं। यही साधन की बातें से साधन करने वाले को खुद को दे, दूसरा का मन दिखा दे, क्या दिखाओगा उसने? वो भूत जिसको दिखता उसी को दिखता है। मेरे पास में राव जी आए हुए से एक बहन आई हुआ कहने लगी, मेरे तो पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या होया बहन जी? कैसे होता है? मैं ये बार ध्यान तेरा बाहर निकल जाया। इसलिए बताता हूँ कि संत सतगुरु दोनों ध्यान करता, उसका नाम संत सतगुरु है। बाहर का भी भीतर का भी। कई लोग तो बाहर का करके ध्यान जीव को बिगाड़ देते और फिर काल माया फंसा देते उनको। किस तरह वह गिर जाते हैं, किस तरह गिरते हैं? वह क्या में काम में क्रोध में रह जाते हैं और उनको दो ही अंग रह जाते। जैसे के बताया था, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। वह सतोगुण को छोड़ देते, रजोगुण में तमोगुण में फंस जाते, रिद्धि सिद्धिया में आकर के। खुली आंखें ध्यान, वो ये ध्यान अंतर में जब चला जाता है तो तुम्हारी पूरी पूरी मदद करता है। इसलिए उस साधन अभ्यास करते करते और ये होता बाहर का ध्यान बाहर रख लिया, भीतर का जो भीतर का ध्यान नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए सतगुरु की पूरी पहचान ये, वो दोनों साधन जानता, बाहर का भीतर का जानता, बाहर का भीतर का। तो कहने लगी ये बात समझ बोला, तू तो बड़ी भागाड़ी से। जब दूसरी लाइन में होंगी उनके पास खुली आंखें ध्यान करने और पास में होंगी तो तू तो आज गुरु बन गई थी और आज नाम दान देने लाग जा, गुरु बन चुकी थी। मगर ये उर्ला व्यवहार से घबराना नहीं। न बोला मेरी रोटी का तब भी भुणकते यहाँ पढ़ते पढ़ते तो नहीं। बोला ना, तो यही बनता है। मेरा तजर्बा से बहुत मैं काम किया खुली आंखें, इसलिए बताता हूँ। तो इसलिए अपना काम करने वाला काम कर जाता। क्या बता गया? अब इन मंजिलों का भेद तो देहधारी गुरु ने बताया, मगर मैं कहता हूँ नूरी गुरु ने बताया। वो किस तरह बता? जब पहली मंजिल पर तुम चलते हो, शब्द को पकड़ लेते हो, गुरु सतगुरु तो है ही, और वो शब्द दूसरी मंजिल को पकड़ा देता। जब अंतर की धुनी बताते 5 धुनी 10 हैं, मगर 5 तो सुमरण बना लेते हैं कई लोग। तो जब पहली को पकड़ोगे, घटभेद बता, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया। उस शब्द ने सुरत को पकड़ लिया और वह सुरत और शब्द को पकड़ के फिर भौर गुफा लखा दिया, ऊपर चली गई। गुरु ही गुरु घटभेद बता, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया। कि सुन शिखर में, सुन शिखर किसको कहते हैं? 10वीं मंजिल को कहते हैं। मैं पढ़ देता बात है, 10वीं मंजिल का नाम 10वां द्वार भी है और उसको सुन शिखर भी कहते हैं। और उसको कई लोग क्या निर्वाण पद भी कह की बोलते हैं, और सिखों में उसको अमृतसर का तड़ाव भी कह दिया, और हम उसको निर्वाण के कई उसको निर्वाण पद भी कह देते। इसीलिए उसको सोन शिखर चढ़ाया। उस सोन शिखर में चढ़ जाती है सुर शब्द को पकड़ के। आगे फिर क्या कहते? राधा धाम में जा मिला देती है। आगे मैं तो धरती वार का पहले याद करना था अपना धाम। यही तो तुम्हारे में कमी है। मैं न कभी शब्द को पहली पूछ की आया स्टेज पर,
न कदे पूछा और न कदे पूछता, अपनी मर्जी कहते ही तो गाने वाले ने खुद ने सोचना चाहिए कि बाणी मेरे याद इन गा तो देते फिर बताने घबरा जाते। इसलिए आप लोगों बताता हूँ कि इसलिए काफ़ी लोग पहले उन बातों रट लेते और ये भी कहते ये बोलो ये बोलो। मेरे पर तो सतगुरु की दया थी, न मैं कभी कहा किसी को ये बोलो, न मैं कभी मैं तो यूँ कहा करूँ जिस शब्द ने तुम जानते हो अच्छी तरह उस शब्द न बोलिया करो। काफ़ी लोग बड़े जुल्मी हैं, शब्द तो जानते, इनका भेद तो जानते, गा देते। तब गाओगे तो क्या अगला कोई पूछा क्या धक्के बताओगे अगले ने? ये नहीं कहता तुम उन मंजिलों पर चढ़ जाओ, उसका असलियत तो समझो, थोड़ा उसने याद तो रखो। ये तो संत सतगुरु को हो उसके जुम्मा होती है, उसको असलियत को समझाना समझना। इसलिए आगे बताते हैं कि गुरु ने सोन शिखर चढ़ाया और गुरु ही ने भौर गुफा दर्शाया कि वो गुरु कौन है। मैं इस बात में बता गया वो गुरु है शब्द। किस तरह दर्शाया कि उस शब्द ने उस भौर गुफा तो सोन शिखर थे और भौर गुफा की धुनी बड़ी प्यारी से, और उस प्यारी धुनी ने सुर को खींच लिया ऊपर, जैसे इजगर अपने खुराक को खींच लेती, चालती नहीं इजगर, पड़ी रहती है, मतलब 10-15 डंग तक वह जानवरों को खींच लेती, किस तरह सांस है। इसीलिए शब्द में भी वह कशिश होती है, वो शब्द खींच लेता है। आपको किस तरह खींच लेता है ये देखा नहीं, कल बता रहे थे, चुम्बक लो को खींच लेता है। इसलिए कई कई जगह पर हवाई जहाज टकरा जाती, पहाड़ तो चुम्बक होता है, चुम्बक खींच लेता उसे। इसी तरह सुर तो एक सुई की माफक से, और वो शब्द है वो तो एक चुम्बक की तरह से, वो नीचे का शब्द में थोड़ी शक्ति से, उस तो ऊपर लम और ज्यादा शक्ति से, उस तो ऊपर लम और ज्यादा शक्ति से। ये तो आप लोग समझ भी गए होंगे। जब वो ऊपरला शब्द की ध्वनि आती है उन्हें खींचने नीचे लेते हैं, ज्यादा शक्ति है वो ऊपर खींच ले जाता है। जैसे हवाई जहाज चलते है, जो ऊपरली हवा में चल जा नीचे नहीं आने देगी वह हवा, उसमें ज्यादा शक्ति है और नीचे गिरने नहीं दे, इसीलिए शब्द में भी ज्यादा शक्ति है। जैसे पिंड का शब्द है इसमें मामूली शक्ति है, मगर ये भी नाश करा देता और हाथी पर चढ़ा देता। देखा नहीं कि शब्द ही तो था 18 सुनी छना खपगी कि अंधों का अंधे जाम, कितना महाभारत हो गया। उसे एक बार वो भी शब्द था, ये सतुल पिंड का शब्द था। और जब वो पिंड तो ऊपर जब सुर चढ़ती है तो फिर ऊपर ब्रह्मांड का शब्द आस्ता आस्ता चले जाते, तो उस शब्द ने क्या बताया, सुन शिखर चढ़ाया, और उस शब्द ने भौर गुफा दर्शाया। भौर गुफा का शब्द कोई मामूली शब्द तो नहीं है न, इन नीचले इन शब्दों तो तेज है, और उस शब्द में जाकर के फिर भी शांति नहीं मिली न, तो फिर कहाँ उस सतलोक दर्शाया कि सतलोक तो आगे फिर शब्द किसका अगर नहीं होता तो स्वामी जी ये बात नहीं कर देने। इसलिए सतलोक के शब्द तो तेज खिंचा और सतलोक के ऊंचा शब्द भी से मंजिल भी से तभी तो स्वामी जी ने कहा क्या आगे सतगुरु ने राधा स्वामी दर्शाया, और राधा स्वामी अलग अगम दर्शा की सतगुरु राधा स्वामी दर्शाया कि वो राधा स्वामी का रूप बन गया था। इसीलिए शब्द में बड़ी भारी महिमा से बड़ी भारी कष्ट है। मगर बात तो ये चली हुई थी कि एक के सुमरो नानका के जल थल रहा समा, दूजा क्या समरी जाम और मर गया। अब ये बात भी आपने सोची, एक का सुमरो नानका हो, एक कौन है? कबीर साहब भी कहते एक साधे सब सदे सब साधे सब जान, कह कबीर सोच समझ मन मां। तो उस एक का सुमरने सारे सुमरे जाते हैं, दूसरी जरूरत ही नहीं रंजी ने। वो एक ही सारी सृष्टिया करता कुल मालिक, जिसको राधा स्वामी दयाल कहो या तुम्हारी मर्जी, उसका काल पुरुष कहो, वाहे गुरु कहो या सतनाम कहो या रम्या राम कहो, वो सारी दुनिया का करता से। मैं तरतीब बार चलिया आता शब्द की जब उपचुक होने तो मैं तरतीब मैं भी छोड़ दी, रागला भी छोड़ दिया। इसलिए शब्द बहुत अच्छा चलिया आता और बहुत अच्छा इशारा था, मगर सुन शिखर लग अच्छा चला, आगे फिर कौन चला आगे। तो मैं अपने हिसाब से बताया आप लोगों ने कि इस तरह साधन करते करते ऊपर चलते जाओ। मेरी बात पर इसी पर तो इनका इतराज हो जाता है कि मैं जब सत्संग करता हूं तो न मेरी बात को उल्टी सुल्टी होने दो,
सत्संग जब तार टूट जाता फिर टूट जाता, खतरा का उठता। तो इसलिए आप लोगों को एक के ऊपर बात बताई थी, एक ही का सुमरण करना और एक साधन सारे सज जाते हैं। पत्ते पत्ते सींचन दरखत सूख जाएगा, पर पेड़ को सींचन सारा दरखत हरा हो जाएगा। और वो पेड़ क्या है? राधा स्वामी दयाल। मेरे भी ख्याल उठा था किसी वक्त में, आपका भी किसी ख्याल होगा कि हम तो राम राम जपाए, राधा स्वामी क्यों कर रहे? कदे सुनिया है कोनी ने। हम तो सतनाम जपाए, हम नहीं सुनिया है कोनी ने। इसलिए ख्याल उठते कहीं मेरे पास एक सत्संगी आया, सरल का था, वो कहने लगा मैं जिम्मा ध्यान में बोला खूब बैठता हूँ, मैं किस तरह के? बोला आधी बार तो राम का ना लिया करो, आधी बार राधा स्वामी कया करो। मानू किस तरह? बोला जी राम तो बड़ा होगा तो राम मदद कर देगा, राधा स्वामी बड़ा तो राधा स्वामी मदद कर देगा। मैं एक का बन जा राधा स्वामी का, राम बड़ा हो तो रह गया नहीं गेल ने, और जब राम का बन गया राधा स्वामी बड़ा तो भी गेल न रह गया। मैं तो दोनों अनाथ दे आते सुमरिया करो। मैं बोला पगला तुम भी हद कर गया। अरे नाम तो सतगुरु की दया तो मंजिलों का होता है। सतगुरु भी वो उसका नाम जो पूर्ण हो, अंगहीन न हो, समझ के पूर्ण हो। सतगुरु भी पूर्ण होता है, उसका सत्संग भी पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। जो सारे नामों की जान है उसका नाम से। न्यू तो नाम सबको दे, महाराज जी बताया करते थे नाम तो सबको देते रहा। आपने सुना उसे कोई महात्मा की सेवा करया करता था और वो कहने लगा बेटा मैं तने ऐसी चीज दूंगा याद रखेगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं तने बहुत बढ़िया चीज दूंगा। बोला चौ ने बड़ी सेवा करी। बोला महाराज दो। बैठाई कर ले गया, राम राम जपया कर। वो बड़ा खुश है कि गुरु ने बड़ी दया करी। एक दिन उसका जान का काम पड़ गया, गांव में सवेरे सर्दी का टाइम था, तो जोड़ जंगल जाने हरेक बोले राम 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 बोलते लगन, सारा राम राम हो रही। जाडे बोल जाए करे कोई किसी तरह सब राम राम राम। बोला गुरु ने तने के दिया या राम राम तो सारी दुनिया करे से है तेरा। बोला आन की कर लगा महाराज आप तो न्यू कहते ऐसी चीज़ कोई भी नहीं जानता ने, उन तो सारा देश जाने से। बोला क्या ने के राम ने? बोला नहीं भाई। बोला नहीं कि मैं देख क्या सारा देश राम 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 करे था। बोला अच्छा। बोला जाओ, उसको 9 करोड़ का लाल था महात्मा पर, ये ले जाओ। मड़िए देना नहीं कदे दे आओ ने, मड़िए जाकर दे उसकी 4 मूड़ी दे दो, कुंजड़ों में चला जाइए और 4 मूड़ी दे दो उसकी। बोला अच्छा। गया जाए कर लगा कुंजड़ों में, बोले मूड़ी दे दो उसकी 4 पत्थर की। बोला हम बेवकूफ सा, तू बेवकूफ से पगला, इस पत्थर की कौन मूड़ी देगा तेरे को? चरवाजा से पागल बनाने के लिए आया से। वो चल पड़ा, इतने कुंजड़ी को बोल पड़ी अरे बोला 2 मूड़ी ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे इसमें। बोले 4 लो। बोले 4 तो हम नहीं देते, जाइए बात जा। चला गया, कहने लग गया गुरु जी कड़ा लिया आया? बोला ना जी। क्यों? बोला दे ही नहीं ना मूड़ी 4। क्यों? बोला नहीं। बोले 2 मूड़ी ले जा, बच्चे खेल, 4 मूड़ी नहीं देंगे। बोला अच्छा। बोला जाइए जोरी के पास जाइए। जो जोरी के पास गया, बोला जोरी ने बता दी इसकी कीमत दे दे और कुछ ना करना। बोला अच्छा। वो जाए खड़ा, कणजोरी ने देखे और क्या बात है? बोला जी मेरे पास एक मणिया सम इसकी कीमत लेने के लिए आज। जोरी ने देखा, देख के ने बोला धर दे। घी का दीवा चाशा थाली में धरिया और उसकी आरती तारी। आरती तार के ने सिर से मिठाई लाया, एक दुसाला लाया, 125 रुपये 504 रुपये धरे भेंट में पूजा करके न। बोला भाई ये तो तेरे से ले जा, और इसकी कीमत मेरे पास है नहीं, आधी कीमत तो मैं दे सकूँ सो, और तेरा गुरु महाराज ने कहा दिन डट गया तो आधी फेर दे दूंगा, पूछा जा। बोले आधी इतनी कीमत? बोला हाँ। अरे पगला 9 करोड़ का लाल से। बोला तो कुंजड़ियों तो नहीं दिए 4 मूड़ी भी। बोला कुंजड़ी के जाने लाल की कदर ने, वो लाल ने के जाने कुंजड़े से ने, वो लाल ने के जाने पगला। सुना नहीं था? 1-2 बार सुना था मैंने किसा के बोले पड़े फारसी बेचते तेल, और देखो रे कुदरत का खेल। ये कौन थी बातें? तो महात्मा आ गया, पारस पड़ा था, पारस का बाट बना रखा था, पारस पत्री का, और पहले ऊँट की खाल की ताखड़ी हुआ करती थी। वो पारस पड़ा, उस ताखड़ी के मेरे महात्मा ने लिया देख। अरे बोले और तेल बेचने लग गया। तब
ये सीधे मन कई कदे पड़े फारसी बेचे थे ना भाई, देखो कुदरत ये नहीं थे, ये था पड़ी फारसी बेचे तेल, देखो कुदरत का खेल। उठा करके उन्हें कहने लगा, बोला धोरे खड़े, बोला देखो बड़ी पारसिर बेचने तेल, देखो रे कुदरत का खेल। बोला वो क्या है? बोले ये देख मन दे लिया रे। बोला हाँ, लो की डांडी थी ऊपर ने, या और बाट थे लो के और कोई चीज लेके लो का लायर सोना बन गया। बोले ये पगला पारस है, तेल क्यों बेचे से, कर ले काम। जब उसने समझ में आई कहाँ पड़ी पारसी बेचे तेल, देखो कुदरत। यही उसने कहा कि तो 9 करोड़ का लाल से कुंजड़ी क्या जाने इस लाल की कदर ने। उल्टा ही आ गया कणला महाराज के ये तो मिठाई ही रफेरी 2 साल से, और ये बात हुई आपने बताया 9 करोड़ का लाल से। बोला बेटा तू गया था नहीं, वो राम राम करे तो 2 मूली का राम से। इसीलिए जो मंजिलों का भेद निरंतर का पूरा वाक्य विकार सतगुरु नहीं मिला, निरंतर का पूरा भेद नहीं, वो राम वो नाम जपते 2 मूली का नाम से, कोई भी नाम चाहे राधा स्वामी क्यों न जपो। अंतर का पूरा पता नहीं, तुमने ये नहीं पता राधा स्वामी धाम कहाँ है, राधा स्वामी धुनी कहाँ होती है, इतना उसका पता नहीं, तन तुम वो भी थारा भरना 2 मूली का राम से। ये तो जबान तो जपया जाता, इतने लिखण पढ़न में आया वो ही वर्णात्मक को आया। कोई भी नाम होता है लिखण पढ़न वर्णात्मक शब्द को लिख नहीं सकता कोई भी, और लिख सकता लिखिए, इसने कौन लिखेगा, कौन लिखेगा शब्द ने। वो लिखण पढ़न में आने वाली वस्तु नहीं है शब्द, ये तो कहने में आ सकती है। इले में कल दोहा कराया था कि शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द बेदे जी बाप रहा निरख पर कर ले, वो न दृष्टि में आ सकता न मुष्टि में आ सकता। सारी जिंदगी गुजर जाती है। उन्हें महात्मा ने कहा बेटा वो तेरा राम सनी हो तो 9 करोड़ का समतन दिया से नाम, तन पूरा भेद यार वो दुनिया जपती 2 मूली का राम से। सत्संगी अगर कोई तुम राधा स्वामी जपते हो और मंजिलों का भेद नहीं, वो भी 2 मूली का राधा स्वामी से। अगर तुम राम राम ओम ओम अल्लाह अल्लाह जबान तक जपते अंतर का पता नहीं धुनी का कि कौन सी मंजिल पर कौन सी धुनी से, तो तुम्हारा 2 मूली का ओम सर 2 मूली का राम से। अगर 9 करोड़ का समझना चाहते 9 द्वारों खाली करके चलो, जब 9 द्वारों खाली करके चलोगे और 9वीं गली ऊपर पहुंचोगे, तुम्हारा 9 करोड़ का लाल तुम्हारे सामने आ जाएगा सारी मंजिलों तय करने। सत्संग में पहुंचते पता लग जाए कि हमारा 9 करोड़ का लाल है कौन सा, के वो नाम। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, पूरा सतगुरु जब मिल जाता तो उसका पूरा दाव लग जाता है। होता है इस जन्म में भक्ति नहीं करा, अगले में करेगा, फिर करेगा, नरकों तो बच जाता। मैंने तुलसी साहब की बातें सुनी कि तुलसी साहब कहते हैं कि जिनको सतगुरु पूरा मिल जाता, काल भी ना कर मोरे मार जाता उससे। क्यों कि जब वो ले जा काल तो नरक में ले जा, तो सतगुरु उसको गूंठा टिकाए खाली कर देते नरक और उस रूह को निकाल लाते। मतलब किसको निकाल के लाते? कल शाम ने बताया था कि 2 चीजों तो बच जा उसको निकाल दे। 2 चीज कौन से? गुरुद्रोही और मनमुखी। इन 2 बातों ने छोड़ देगा तो लिकाड़ा पड़ा, उसको छोड़ता नहीं, सतगुरु ले आता है, उसको पानी में इस तरह काट जाता है नरक में थे, जैसे मुर्गाई मच्छी को निकाल लेती है, इस तरह सतगुरु निकाल लेता है। और मच्छी की उस मुर्गाई की पर नहीं बीजती ने, सूखे परी लेके उड़ जाती है, फिर पर जाके आहार करती है। इसलिए संत सतगुरु भी समुद्र में तो उस नरक में तो काट जाता है सतगुरु के। इसलिए महिमा बड़ी बताई, सतगुरु कर्ता का करता है। मगर सतगुरु किसको कहा, ये भी मैं आपको बताया था कि सतगुरु अगर कामी से थे कौडी का नहीं, कामी से थे कौडी का नहीं, कामी क्रोधी से थे कौडी का नहीं, और लोभी से थे कौडी का नहीं, मोह में फंसा हुए कौडी का नहीं, और अहंकारी थे कौडी का नहीं। इसलिए इन तो उदास रहता है, विषय तो उदास रहता है और इन आगे चला जाता है, तो सतगुरु की बड़ाई मानी जाती है। सतगुरु जीव को लेने के लिए आता है, दुनिया में अपना रुक्का मारने के लिए, इनका ठेका रचने के लिए नहीं आता, मैं जब बनाने के लिए नहीं आता। संत सतगुरु तो जीवन लेने के लिए आता, उनका अधिकार होता है। जैसे मुनीम को भेजता कितनी उगाही कर लिया सेठ, इसलिए संत सतगुरु भी वहाँ आते हैं मुनीम बनकी ने और उगाही करके ले जाते हैं जीवन। जैसे मुनीम उगाही करके लाता सेठ के, वो लिख के दे देता, जो
मुनीम का हक में रहते उनको उगाई कर ले जाता, और जो हक में नहीं रहते उनको छोड़ जा, फिर सेठ भी इतबार नहीं करता उसका। इसीलिए उस मालिक भी उसका इतबार नहीं करता, जो सतगुरु का वो इतबार नहीं करते, तो फिर कुल मालिक भी उसका इतबार नहीं करता। उसको बताने पूर्ण बताओ फिर तेरा यार, कि फिर बताने वाला कोई नहीं, नरक का मुंह देखना से, और यहाँ भी नरक सर आगे भी नरक से। इसीलिए मैं थोड़ी बार आपको सत्संग की बातें बताई के टेम हो गए, 5:30 हो गए। क्या करो, शब्द गा जो एक जाऊं जाऊं सब करें मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे बिना ऊँचोगे किस ठोर। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, मेरे में ओ सोए जान भाई साधो। ऐसा देश हमारा ओ जी, वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे। कण सुनन से न्यारा हो जी, जाते बरन कुल क्रिया नाये, जाते बरण कुल क्रिया नाये। नाये संधाने में अतारा हो जी, मरे में ओ सोए जान भाई साधो। ऐसा देश हमारा ओ जी, जन जल बूंद पड़ जा बारी, बिन जल बूंद पड़ जा बारी। नहीं मीठा नहीं खारा ओ जी, सुन महल में नौबत बाज, किंगरी बीण सितारा ओ जी। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो। ऐसा देश हमारा ओ जी, दिन बादल जा बिजली रे चमका, दिन बादल जा बिजली रे चमका। जन सूरज उजियारा हो जे, जन नैन जा मोती रे पौआ, जन नैन जा मोती रे पौआ। जन सूर सबद उतारा हो जे, मेरे में ओ सोए जा
जान भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी। जो चले जाए बीरम जाकर से, जो चले जाए बीरम जाकर से, आगे आगे मैं अपारा हो जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, पूजा कोई गुरुमुख प्यारा हो जी। मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी। मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी। सवेरे भी थारी हाजरी बजा दी, गुरु का हुक्म था, उस तरह बाज गई। अब मैं आगे लिए बता दिया आप लोगों को सत्संग के। और आज का भी सत्संग से जन का दूबड़ धन का, और कल का भी सत्संग से कोई खरेक का, और परसों का सत्संग भी से जन का है। फिर के बता रहे होगा कासुड़ी दौरे कानड़वा। ये सत्संग से आगे मौज मालिक की एक वो भाई आया था कि नाराशन गया मेरा नूरे से, वो सवेरे मिल लेना बताऊंगा। मगर बात ये से ये काफी लोग जिद्दी तो सत्संग कराते हैं। सत्संग तो मौज का हो से, थारा तो कहना से कि सत्संग करो। मैं भी अपनी मौज तो सत्संग देख के हिसाब करूं, वो सत्संग होगा। अपनी मर्जी तो तुम जबरदस्ती कराते हो, सत्संग को माना जाता कौन है। और ठीक है उनकी मर्जी। मैं मेरी बातें तो नहीं करता। काफी मैंने 2-3 सत्संग जबरदस्ती रखे तो अच्छा नहीं आ। कित के बाद पेटवाड़ के थे बेरन, कई सत्संग न, ये तो फिर भी तो कह रहे कि कई थे पर वो रखे थे ना, उनका कोई फांसी खा के मर गया उस दिन। रात्या था उठे होना पड़ा उठेगा। इसीलिए सत्संग घने दिन पहले नहीं रखना चाहिए और मौज का रखना चाहिए। आप लोगों ने बात बताओ, सत्संग रख दे उसको टालना भी नहीं चाहिए। फिर सत्संग रखा तो रखा है जा। मैं कई बार बताई होगी कि सत्संग हमारे रखा गया। माँ रतिराम बैठा सुनता, कहीं सत्संग रखा गया उनके रतिराम के हुआ भी आगे भी सत्संग। हाँ इनका ना भी कोई नहीं करा तो 5-10 दिन और टपा दिया गए। बोला देख लो सत्संग तो मौज का हो से रखा डगाओ ना। बोला नहीं नहीं कोई काम हो गया। वो 5-10 दिन पाते एक भाणजा गुजर गया 8-10 वर्ष। आज लग को नहीं आया। कई वर्ष हो गए देख लो पाते। वो आए न घने वर्ष हो गए मरी। और उसी वक्त एक सत्संग निगाने में छोटू ने रखा था। छोटू ने, मैं बोला छोटू क्या? बोला सत्संग मारा मैं कराएंगे। महाराज जी की हूँ थी, उन्हें सत्संग कराया, बेड़ा दे दिया। हम और गए से तीरा और भी घने काफी गए। बोला चलो आगे गए सत्संग सही को नहीं।
छोटू के भाई कहने लगे क्या बात है, मैं सत्संग। बोला आगे तो सत्संग होएगा, और छोटू ने महाराज बता ही नहीं सत्संग। गिरो तो गया, मैं कट गया। बोला दू ही जा रहा महाराज जी। महाराज जी ने कहने चला गया कि सत्संग कोई नहीं सहना। हमने किसी ने बेरा दुर्जन पर बहुत दूर दूर के मानस इकट्ठे हो गए साथ में। बढ़ती पास के घर ही सत्संग को नहीं रहा। सत्संग को डिगाना न चाहिए कभी, रख दिया तो रख दिया। तो सत्संग रखना ही मौज का चाहिए, मौज के सत्संग। मैं आपको बताऊं कि मेरे गढ़ी का सत्संग था और उन्हें बड़ा जबरदस्ती रख लिया। वो सत्संग उस दिन होने को नहीं पाया, बरसात होती रही। गाड़ी भी हम सड़क पर खड़ी करके गए। मैं होया कौन सत्संग ना, तभी जबरदस्ती रखा। सत्संग में जबरदस्ती न कर, सत्संग में ताकिए कर मौज पर। और न मौज को तो मालिक ही जानता हूँ, क्या करे सर क्या नहीं करे सर। ठीक है, ये बता दिए मौज होगी सही होगा। मेरा कोई बेरा न मन क्या। तो सब शांति, सत्संग हो गया ठीक ठाक। घूमने वाले घूम फिरा होता, पानी पियो। मैं 5-7 मिनट में वहाँ बैठ जाऊंगा, क्यों जल्दी करके मैंने जाना से आश्रम। फिर 10 बजे करीब तो मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। दोपहर दिन की 10 बजे 11 बजे वक्त जाना पड़ेगा। तो वहाँ भी सत्संग दिन का 1 बजे सत्संग शुरू होगा तो 3 बजे तक होगा। इसलिए तो बड़ी शांति से बड़ा अच्छा रहा। मैं भी आपकी हाजिरी बजा दी और अपना प्यार करना। सत्संग की रोज सुनते हो, कुछ तो सत्संग का असर होना चाहिए, होता है काफी। कितना असर है कि हमारे हरियाणा की माता बहन इन भूत जागरा के पीछे पड़ी रहा करती। क्या भूत जागरा के नहीं मरते के मानस, दूध तो नहीं नाटते के उनके क्या हाल। मेरे पास एक व्यक्ति आया बीरण का, बोला मेरे पिता का बताया अंटद हो रहे कि गांव मेरे याद को बीरण का आया था, बोरी का भतीजा। बोला एक शाना आया था मेरे नुन्नू कर गया, मेरे न्यू हो रहा से न्यू दिखा, मैंने दौरे खड़ा दिखा, ये करा मेरा गंडे घोड़ की प्या गया। मैंने कहा फिर क्या होया? ये मैंने कहा और भी कि में होगा उसके। बोले हाँ। अरे पगला, जो अपना सुधार नहीं कर तेरा किस तरह बिगाड़ी, तो पागल किस तरह हो रही। अगर वो पूरा उसकी बीर बाज गई, उन्हें अपनी बीर को नहीं रोक सकता, जो अगले ने मारे दिया तूने टसमना, उसकी बीर ने बजा ले, तेरी बीर ने कोई बजा ले। हाँ बोला उसकी बीर बाज गई, फिर गई। बेरा संत ने बोला हाँ, नाम भी बताया उन्होंने, ये सब समय कोई बात नहीं, उसकी बीर बाज गई ने। बोला हाँ, तूने बीर बजावनिया को मारा न, तूने टसमना। खोटे खोटे कर्म ये करते रहे, कहीं मानस मरुआ देते, भीड़ में गेले छोरा मारा कई दिन हुए, पर 2-3 वर्ष हुए। इसलिए खोटे खोटे 3 चीजों तो बच के रहना चाहिए। अगर सत्संगी ने तांत्रिक शाने शेवड़े तरबूज जागर बच जाओ। मैं किसी की बुराई नहीं करता ना, कदे जानते हो। मैं तो उनके लिए कहता हूँ, सत्संगियों के लिए। संसार तो उनका फंसी, संसार का तो काम करते, उनका भी काम चलता है। संसारियों लिए नहीं कहता, मैं सत्संगी लिए कहता हूँ। मैं संत मत में आया हूँ। मेरा तो एक बाप था, वो भी मर गया। जब मैं नू कहूँ क्या दे रहा संत में, मेरा बाप था एक, वो भी मर गया। बाप एक का हो से, वो भी मर गया मेरा। तुम बताइए छोड़ दो संत मत ने, ये तो मरेंगे वो मरेंगे, जीवेंगे वो जीवेंगे। अगर तुम मांगना चाहो तो वह चीज मांगो जितना हमारे परम शांति हो। कदे भी अशांति नहीं आवन तो वह एक सतगुरु को मांग लो बस। और ये और चीज तो दुख है, दुख देने की है। कदे वो बेटा बीमार, कदे बहू बीमार, कदे बेटा नौकरी को ला गया, कदे बेटा मुकर गया, कदे बहू मुकर गई। ये तो संसार का खेल है। और परमात्मा को न मुकरने दो, न रूसने दो, उसने राजी रखो, सब काम बन जाएगा। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें और बहुत तावड़े लट्टू हो जाते हैं, उसका फड़ूरा ही मिलता है न। पर हम बड़ी चीजों नहीं समझते हैं। परमात्मा भक्ति कितनी बड़ी चीज है, सब हाथी पैर में सब आ जाती है।
उस राम के नाम में सारी चीजें आ जाती है। समझ गए? वो राम का नाम क्या है? राजसन दयाल है, वो सतगुरु विरासन दयाल से, उसका हम हर तरह समझते रहते हैं। मेरे को अगर मैं बैरागी साधु हूँ जाता अगर राम का सही हिसाब बता देंगे तो बैरागियों का धर्म को नहीं छोड़ता। मैं बड़ा अच्छा हिसाब से बैरागियों में नशे विषय कोई सुल्फे गांजे कोई नहीं है, बड़ा पवित्र हिसाब से। मतलब मेरे को ये मंजिल बता देंगे तो मैं उनको छोड़ते, मंजिलों का पता नहीं, ये भी पता नहीं होता। एक त्रेता में राम है, उसकी आरती पूजा करते हैं, मैं रामायण में लिखा वो भी नहीं समझ सकते हैं कि राम बड़ा सा नाम बड़ा सा नाम बड़ा सा। नाम की महिमा तो सारी दुनिया करके आई कि लो नाम को याद रखा करो, उस परमात्मा ने याद रखा करो, आप ही आप सारे धोने धुल जाएंगे, सारा जीवन सुधर जाएगा। नेम सामने बताए तरह नेम रखो, जिन नाम मिल गया उनको बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ा दो ही बातों को याद कर लो। ये जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता उन मजलों का वाकिफकार तो क्या करो, दर्शन की प्यासर वतन पर विश्वास काम बढ़िया बैठा से आगे थारी मर्जी से, मेरा फर्ज था कहने का, सतगुरु ड्यूटी दी सब पुराना। मेरे सतगुरु में प्यारे देव दर्शन